क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग जो प्यार में हैं शादी के बिना एक साथ क्यों रहना चाहते हैं? क्या यह गलत है या यह आज की पीढ़ी की आजादी की नई परिभाषा है? हाल ही में प्रेमानंद महाराज ने लिव इन रिलेशनशिप को गंदगी कहा, लेकिन क्या ये सचमुच गंदगी है या ये फिर हमारी सोच की पुरानी जंजीरों को तोड़ने का एक तरीका है? और अगर आप ये सोचते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप और विवाहेतर संबंध यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक ही है, तो रुकिए, आज हम इस मिथक को तोड़ने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज का सच और मैं हूं शशि। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो अक्सर चर्चा में आता है, लिव इन रिलेशनशिप। ये वो रिश्ता है जिसे सुनते ही कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो गलत है, और कुछ लोग कहते हैं ये तो आज की जरूरत है। लेकिन सच्चाई क्या है? आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप आखिर है क्या, इसके फायदे क्या है, ये किन लोगों के लिए सही है और क्यों कुछ लोग जैसे प्रेमानंद महाराज जैसे लोग इसे गंदगी कहते हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि रूढ़िवादी लोग इसका विरोध क्यों करते हैं। तो अगर आप सच जानना चाहते हैं, आप उन मिथकों को तोड़ना चाहते हैं जो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आइए समझते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप आखिर है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो लिव इन ये वो रिश्ता है जिसमें दो बालिग अविवाहित लोग अपनी मर्जी से बिना शादी किए एक साथ रहते हैं। यानी दोनों लोग बालिग होने चाहिए, 18 साल से ऊपर होने चाहिए और वो शादीशुदा नहीं होने चाहिए। ये रिश्ता आपसी सहमति पर आधारित होता है। दोनों लोग एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताते हैं, घर के खर्चे शेयर करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन बिना किसी कानूनी या सामाजिक बंधन के, जो शादी के साथ आता है। ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। अब इसे और आसान शब्दों में समझें तो जैसे मान लीजिए राहुल और प्रिया दोनों 25 साल के हैं, नौकरी करते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो दोनों एक साथ रहना चाहते हैं लेकिन शादी के लिए तैयार नहीं है। तो एक फ्लैट किराए पर लेते हैं, साथ रहते हैं, घर के काम बांटते हैं और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीते हैं। यही है लिव इन रिलेशनशिप। लेकिन रुकिए, इसे विवाहेतर संबंधों से मत जोड़िए, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं कि लिव इन का मतलब है विवाहेतर संबंध यानी कि व्यभिचार, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है। लिव इन रिलेशन और विवाहेतर संबंधों में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए इसे समझते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में दो लोग अविवाहित होते हैं, ये आपसी सहमति से होता है। इसमें धोखा या छुपाने की कोई बात नहीं होती है। भारत में ये कानूनी रूप से मान्य है, बशर्ते दोनों लोग बालिग हों यानी 18 साल से ज्यादा हों और अविवाहित हों। अब बात करें विवाहेतर संबंध की यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, तो इसमें कम से कम एक व्यक्ति शादीशुदा होता है और ये रिश्ता अक्सर छुपकर और धोखे से बनाया जाता है। ये विश्वासघात की श्रेणी में आता है और कानूनी और सामाजिक रूप से अमान्य होता है। ये किसी तीसरे व्यक्ति जैसे पति या पत्नी की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। ये गलत है। तो साथियों, अगली बार जब कोई लिव इन को विवाहेतर संबंध यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहे तो उसे ये फर्क समझा दीजिए। अब सवाल यह है कि लोग लिव इन रिलेशनशिप को क्यों चुनते हैं, इसके क्या फायदे हैं? चलिए कुछ बड़े फायदे देखते हैं। पहला फायदा है एक दूसरे को बेहतर समझने का मौका। लिव इन में आप अपने पार्टनर के साथ रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। आप उनकी आदतें, पसंद नापसंद और व्यवहार को करीब से देखते हैं। इससे यह समझना आसान होता है कि आप दोनों शादी जैसे बड़े फैसले लेने के लिए तैयार हैं या नहीं, अगर आप शादी करना चाहते हैं। वरना बिना शादी के भी जीवन भर लिव इन में साथ रहा जा सकता है। दूसरा फायदा है आर्थिक और भावनात्मक आजादी। लिव इन में आप घर के खर्चे, किराया और बिल्स शेयर करते हैं। इससे आर्थिक बोझ कम होता है। साथ ही आप भावनात्मक रूप से एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। शादी का दबाव नहीं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग शादी की रूढ़िवादी जिम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं होते। लिव इन आपको बिना किसी सामाजिक या कानूनी बंधन के प्यार और साथ का मौका देता है। चौथा फायदा है स्वतंत्रता और लचीलापन। लिव इन में आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीते हैं। अगर रिश्ता काम नहीं करता तो आप बिना तलाक की लंबी प्रक्रिया के अलग हो सकते हैं। पांचवा फायदा है कानूनी सुरक्षा। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप अपराध नहीं है। अगर ये रिश्ता लंबे समय तक चलता है तो महिला को भरण पोषण और संपत्ति में हिस्सा जैसे अधिकार मिल सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो उन्हें भी पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता है, जैसा कि शादी में मिलता है। आधुनिक सोच का प्रतीक है। लिव इन रिलेशनशिप उन लोगों के लिए है जो पुरानी परंपराओं को तोड़कर अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं। ये आज की पीढ़ी की आजादी और आत्मनिर्भरता को दिखाता है। वही लिव इन रिलेशनशिप हर किसी के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो आत्मनिर्भर और जिम्मेदार हैं,
अगर आप आर्थिक और भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर हैं और अपने फैसले खुद ले सकते हैं तो लिव इन आपके लिए बेहतर हो सकता है। सामाजिक दबाव से मुक्त होना चाहते हैं। अगर आप लोग क्या कहेंगे की परवाह नहीं करते और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं तो ये आपके लिए है। स्पष्ट संवाद और सहमति में विश्वास रखते हैं। लिव इन तभी कामयाब होता है जब दोनों पार्टनर स्पष्ट रूप से अपनी उम्मीदों और सीमाओं को बता सके। लिव इन में रहने वालों को अपने कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों का पता होना चाहिए, खासकर अगर बच्चे हों या लंबे समय तक रिश्ता चले। यहाँ मेरा मानना है कि लिव इन में रहने वालों को बच्चा पैदा ना करें, उनको बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए, जिससे कि उन्हें अच्छा रहेगा। अगर आप इनमें से ज्यादातर बातों से सहमत हैं तो लिव इन रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। हाल ही में प्रेमानंद महाराज ने लिव इन को गंदगी कहा। इसके अलावा उन्होंने ज्यादातर लड़कियों को अपवित्र बताया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर खूब हंगामा हो रहा है। लेकिन क्या यह बयान सही है? आइए इसे समझें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लिव इन को गंदगी कहना एक पुरानी और पितृसत्तात्मक मानसिकता को दिखाता है। ये सोच कहती है कि एक पुरुष और महिला का साथ रहना तभी सही है जब वो शादीशुदा हो, मतलब शादी के बंधन में बंधे हो, पति पत्नी हो। लेकिन आज का समय बदल चुका है। लोग अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप दो बालिग लोगों की आपसी सहमति का रिश्ता है। इसमें कोई धोखा या विश्वासघात नहीं है। इसे गंदगी कहना न सिर्फ उन लोगों की भावनाओं का अपमान है जो इस रिश्ते में है, बल्कि ये उनकी स्वतंत्रता और गरिमा पर भी सवाल उठाता है। प्रेमानंद महाराज जैसे लोग शायद ये भूल जाते हैं कि भारत का संविधान और सुप्रीम कोर्ट लिव इन को मान्यता देता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में कहा था कि दो बालिग लोग अपनी मर्जी के साथ रह सकते हैं और ये कोई अपराध नहीं है। अगर ये रिश्ता लंबे समय तक चलता है तो इसे वैवाहिक रिश्ते की तरह माना जा सकता है। तो प्रेमानंद महाराज का बयान न सिर्फ गलत है, बल्कि ये आज की पीढ़ी की सोच और आजादी के खिलाफ भी है। हमें ये समझना होगा कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी जीने का हक है अपने तरीके से, और किसी को उनकी पसंद को गंदगी कहने का अधिकार नहीं है। लिव इन का विरोध करने वाले ज्यादातर लोग रूढ़िवादी सोच से आते हैं। लेकिन ये विरोध क्यों होता है? आइए इसके कारण देखें। पहली वजह है पारंपरिक मूल और शादी की पवित्रता। भारत में शादी को एक पवित्र बंधन माना जाता है, जो कि एक रूढ़िवादी सोच ही है। रूढ़िवादी लोग मानते हैं कि शादी के बिना रहना संस्कृति और परंपराओं के खिलाफ है। वो लिव इन को शादी के विकल्प के रूप में देखते हैं, जो उनके लिए स्वीकार करना मुश्किल होता है। दूसरा वजह है महिलाओं की स्वतंत्रता का डर। लिव इन रिलेशनशिप में महिलाएं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेती हैं। ये पितृसत्तात्मक समाज के लिए एक चुनौती है, जो मानता है कि महिलाओं को सिर्फ शादी के जरिए ही रिश्तों में रहना चाहिए। रखेल जैसे शब्द इस पुरानी सोच का हिस्सा है, जो महिलाओं की स्वतंत्रता का अपमान करते हैं। कई लोग उन महिलाओं को रखेल कहते हैं जो लिव इन में रहती हैं। ये बहुत ही गलत बात है। रूढ़िवादी समाज में लोग क्या कहेंगे का डर बहुत है। लिव इन रिलेशनशिप को लोग अक्सर गलत समझते हैं और इसे सामाजिक कलंक मानते हैं। वहीं कई लोग लिव इन को गैर कानूनी या अनैतिक समझते हैं, क्योंकि उन्हें इसके कानूनी अधिकारों की जानकारी नहीं होती। वो इसे विवाहेतर संबंधों से जोड़ देते हैं। हर नई चीज को स्वीकार करने में समय लगता है। लिव इन रिलेशनशिप आज की पीढ़ी की सोच का प्रतीक है और रूढ़िवादी लोग इस बदलाव को स्वीकार करने से डरते हैं। लेकिन समय बदल रहा है। आज की पीढ़ी अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। लिव इन रिलेशनशिप को गलत कहने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये दो लोगों की आपसी सहमति और प्यार का रिश्ता है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। रखेल शब्द सुनते ही मन में एक गलत छवि बनती है। ये शब्द पुरानी पितृसत्तात्मक सोच से आता है, जहां महिलाओं को सिर्फ शादी के जरिए ही सम्मान मिलता है। लिव इन में रहने वाली महिला कोई रखेल नहीं है। वो एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर इंसान है जो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले रही है। वहीं लिव इन का एक फायदा यह भी है कि इसमें दहेज जैसी कुप्रथा नहीं होती है। वहीं रखेल शब्द का इस्तेमाल करना न सिर्फ महिलाओं की गरिमा का अपमान है, बल्कि ये उस आजादी को भी नकारता है जो आज की महिलाएं और पुरुष दोनों अपनी जिंदगी में चाहते हैं। लिव इन में दोनों लोग बराबर के साथी होते हैं, न कि एक दूसरे पर निर्भर या कमतर। भारत में लिव इन को कानूनी मान्यता मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि बालिग और अविवाहित लोग अपनी मर्जी से साथ रह सकते हैं। कुछ जरूरी तथ्य हैं, जैसा कि इसमें अधिकार होता है। अगर लिव इन रिलेशनशिप लंबे समय तक चलता है तो इस वैवाहिक रिश्ते की प्रगति वाला माना जा सकता है। इसमें महिला को भरण पोषण और संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है। लिव इन में
पैदा हुए बच्चों को पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता है और वे वैध वारिस माने जाते हैं। लिव इन में रहने वाली महिला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत सुरक्षा पा सकती है। लिव इन रिलेशनशिप में दोनों लोगों की सहमति जरूरी है। अगर कोई जबरदस्ती या धोखा होता है तो वो कानूनी अपराध है, इसमें सजा मिलती है। तो लिव इन रिलेशनशिप न सिर्फ नैतिक रूप से सही है बल्कि कानूनी रूप से भी सुरक्षित है। तो आज हमने जाना कि लिव इन रिलेशनशिप क्या है, इसके फायदे क्या हैं और ये किन लोगों के लिए सही है और क्यों कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। हमने ये भी देखा कि प्रेमानंद महाराज का गंदगी वाला बयान पुरानी सोच का हिस्सा है और आज की पीढ़ी अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। लिव इन में रहना कोई गलत चीज नहीं है, ये दो लोगों की आपसी सहमति, प्यार और स्वतंत्रता का प्रतीक है। जो लोग इसे चुनते हैं उन्हें सम्मान और समझ की जरूरत है, न कि ताने या अपमान। मुझे कमेंट में बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, लिव इन के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप इसे सही मानते हैं या गलत, आपको क्या लगता है ये सही है और क्या आपको लगता है कि शादी ही एकमात्र रास्ता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप करें। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे, बिना किसी के दबाव के सच्चाई और सामाजिक मुद्दों पर बोलती रहूं और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करती रहूं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं किसी संगठन या पार्टी से नहीं जुड़ी हूं, आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपना सहयोग वीडियो के नीचे दिख रहे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके या फिर मेरी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर सीधे भेजकर या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मजबूती देता है, क्योंकि जब जनता खुद साथ देती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद।